नमस्कार। मिथिला नगरी पर एक राजा ने आक्रमण किया। जनक राजा और उनका सैन्य उनके साथ फाइट करते करते हार जाते हैं। उनका धन दौलत सब कुछ छिन जाता है। लेकिन जो राजा था वो थोड़ा दयावान था, तो जनक राजा को छोड़ देता है, लेकिन सिर्फ एक कटी वस्त्र के साथ। सो एक लंगोट के साथ अब जनक राजा अपने राज्य से बाहर निकल जाते हैं। काफ़ी समय तक चलने के बाद भी अन्न का एक दाना भी उनको नहीं मिलता। अब तकरीबन तकरीबन दिन ख़त्म होने के नज़दीक था, तभी उन्होंने देखा कि एक गांव में एक मंदिर में भोजन का वितरण किया जा रहा है। वो थोड़ा दौड़ के वहाँ पर पहुँचते हैं, लाइन में खड़े रहते हैं भिक्षुक की तरह। अब उनका नंबर आने ही वाला था और तभी वो जो प्रसाद का वितरण था, जिसमें खिचड़ी बांटी जाती थी, वह खत्म हो जाता है। जनक राजा रो पड़ते हैं कि मेरी बारी आई तभी ऐसा हुआ। धन भी गया, दौलत भी गई, राज भी गया, अब खाने के लिए भी कुछ नहीं है। वो बड़े रिक्वेस्टफुल टोन में वहाँ पर जो खिचड़ी का वितरण कर रहे थे उनसे बोलते हैं कि कुछ भी हो तो मुझे दे दो। तो वो लोग बोलते और तो कुछ है नहीं, लेकिन एक थोड़ी बहुत जली हुई खिचड़ी जो बर्तन के नीचे है लास्ट में, वो है, यदि आप कहो तो वो दे दे। जनक राजा कहते हैं कि हाँ वो भी दे दो, चलेगा। वो उनके पास कोई चीज़ तो थी नहीं, कोई विशेष तो था नहीं, कोई बर्तन तो था नहीं, तो अपने दोनों हाथों को ऐसा करके वो खड़े रहते हैं और उनके अंदर ये लोग थोड़ी जली हुई खिचड़ी रखते हैं। अभी खिचड़ी रखी ही थी और तभी अचानक कहीं से कोई ईगल आ जाता है, उनके हाथ पर चपट मारता है और जो भी खिचड़ी थी वो सब धूल में गिर जाती है। जनक राजा अरे रे रे ये क्या हो गया ऐसा कहकर रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और तभी उनकी आंख खुल जाती है। वो एक स्वप्न था। अभी भी उनकी सांसें तेज है, अभी भी आंखों में से आंसू टपक रहे हैं। वो राजमहल में है, अपनी शैया पर सो रहे हैं और फिर उनके मन में एक प्रश्न जगता है कि सत्य क्या है। जो अभी अभी मैंने महसूस किया स्वप्न सृष्टि में, जहाँ पर मैं भिखारी था, खाने के लिए एक दाना भी नहीं था, वो सत्य था, या अभी अभी मेरी चिल्लाहट को सुन के ये सब लोग जो जाग गए, आज अभी मेरे पास जो सब कुछ धन दौलत है वो सत्य है। वेल, ये बड़े ही वेदांत का गहरा सब्जेक्ट है कि सत्य क्या है। लेकिन यदि डिटेल में न जाए और संक्षिप्त में बात करें तो शंकराचार्य जी ये कहते हैं कि त्रिकाले अपि तिष्ठति इति सत्। हमारी 3 अवस्था होती है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुसुप्ति अवस्था। ये तीनों अवस्था में जो टिका रहे वो सत्य है। अपने आप से आप प्रश्न पूछिए, ऐसी कौन सी चीज़ है जो तीनों अवस्था में आपके साथ रहती है, वो जो है वही सत्य है। हम सबको उस सत्य की प्राप्ति हो, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करके मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।